जैसा कि मैं और आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंसान जो है वो जिस्म और रूह दोनों का मजमूआ होता है। अगर जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाया जाता है, और अगर रूह बीमार हो तो रूहानी आलिम या इल्म नौरानी के माहिर के पास जाना पड़ता है। मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हुई है कि हमारा जो ये कोर्स है उसमें हमें जिस्म और रूह दोनों की परवरिश का मौका मिल रहा है। यकीनन मैं और आप दोनों इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इस कोर्स की जैसे जैसे क्लासेस होती रही हैं तब तक हमें ये बात समझ में आई है कि जिस्म और रूह दोनों का इलाज जो है वो बातों के ज़रिए से भी किया जा सकता है, ना सिर्फ इलाज बल्कि उनका जड़ से भी खात्मा किया जा सकता है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि लोगों की 20-20, 25-25 साल की जो बीमारियाँ हैं उनको 5 मिनट में उनका इलाज करना है। तो हम सब जो है वो देखने के बाद ही हमें इस बात पर यकीन आया कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा ये कि ये जो 2 घंटे का लेक्चर है, इससे मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि हकीकतन हमारे जो दिमाग हैं जो कि बयाबान और बंजर हो चुके हैं अब तक, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस लर्निंग के प्रोसेस से नहीं गुजर रहे होते, तो इस कोर्स के ज़रिए से उसे ज़रगीज़ किया जा रहा है ताकि हमारा जो गोद से गोर तक का सफ़र है वो वैसा ही हो जैसा कि हमारे खालिक ने हमारे लिए मुंतखब किया है। तो बगैर देर के मैं सभी साहब को यहाँ बुलाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों में मेरा इसके अलावा और भी दूसरे कोर्सेज में सर के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। सर की स्पेशलिटी ये है, चाहे वो कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो, सर हर कोर्स को बड़ी खूबसूरती से वो कहते हैं ना कि इंसान की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है, तो किस तरह से हम अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों पर चल सकते हैं। तो ये सर की कोर्स की खूबसूरती है कि वो किसी भी एडवांस लेवल का कोर्स होगा सर उसको हमेशा से उसी ट्रैक पर लेगा। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आएँ और आज हमें कोई डेफिनेटली नई बात बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारुफ में सारा ने बहुत कुछ तो बोल ही दिया, थोड़ा सा अब हम भी बोल देते हैं। हम पहुँचे हैं ग़ालिबन 7वां लेक्चर है हमारा, तरतीब के लिहाज से 6 हो चुके हैं, तो हम उसमें ये तसव्वुर कर रहे हैं कि हम दरमियान में पहुँच गए। तो जब भी किसी चीज़ का दरमियान आए, चाहे वो आपकी ज़िंदगी ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर रुक कर थोड़ा सा उसे रीविज़िट कर लेना चाहिए। इसी वजह से मैंने इसका टाइटल जो डाला है वो रीविज़िट है। तो आज का जो लेक्चर है वो इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि जिन लोगों ने मेरे पिछले 6 लेक्चर किसी भी तरतीब के लिहाज से मिस किए, किसी का पहला मिस हुआ, किसी का दूसरा मिस हुआ, किसी का चौथा मिस हुआ, किसी का छठा मिस हुआ, तो आज थोड़ी सी डिस्कशन से वो काफ़ी हद तक हम उम्मीद करते हैं कवर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इंट्रो में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मैं किसी दिन क्या, मेरा ख्याल से 3-4 दिन पहले ही शाम की नशिस्त में बैठा हुआ था, तो इनमें से किसी ने मुझे किसी शख्स की कोई बात बताई, तो मैंने कहा हाँ उसने सही कहा होगा। तो इन्होंने कहा ये क्या बात कर दी आपने, वो गलत भी तो कह सकता है। मैंने कहा कोई शख्स गलत नहीं कहता। कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा हर शख्स अपनी अकल के मुताबिक बोलता है, सही और गलत के पैमाने होने चाहिए हैं, और पैमाने वो अच्छे लगते हैं जो कायनाती हों, यूनिवर्सल हूँ। और हम इस कोर्स के अंदर कोशिश ही ये कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन को लेकर ज़िंदगी पे डालें और वो पैमाने तलाश करें, वरना हर शख्स अपनी अक्ल व शऊर के मुताबिक बोलता है। अब बात आ जाती है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हों, वो शख्स या मैं जैसे यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ, तो मैं अपनी अक्ल व शऊर के मुताबिक बोल रहा हूँ। अब मुझे अगर आप पर काम करना है तो मुझे आपके अक्ल व शऊर पे काम करना है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया जो है वो ये होता है कि हम फाइनल रिज़ल्ट पे काम कर रहे होते हैं, वो तो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर लाइटिंग जो है मेन बंद कर दिया जाए तो लाइट आप जितना चाहो बटन सही करते रहो, लाइटिंग सही नहीं होगी।
हम्म। आज पीछे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है, पहले इस तरफ लगती थी, तो हमने ये जो बैनर बनवाया था वो ये था कि सूरज की रोशनी को रोक देता था और हमारी स्क्रीन प्रॉपर थी। तो आज थोड़ा सा ये है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बोल रहा हूँगा तो हमने इसको कम देखना होगा, हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। अच्छा, मैं पहुँचा यहाँ तक कि हमें किस चीज़ पर काम करना है, अक्लो शऊर पे काम करना है। हमें अगले के अगले शऊर पे काम करना है ना, अपने भी काम करना है तो अपने अगले शऊर पे काम करना है। अच्छा, नहीं, आप बहुत अच्छी बात की आपने कि हम अपना नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं। हमने अगर कोई पैमाना देख लिया, जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल, उस पर परखेंगे, हो सकता है हम पूरे ना उतरते हैं। सबसे पहले हमारी जो तलाश होनी चाहिए वो पैमानों की तलाश होनी चाहिए। आपने बिल्कुल बजा कहा, यहाँ जितने भी लोग हैं और आपको रास्ते में जितने भी मिलते हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं हम मतलब हैं, एब्सोल्यूट हैं, कह रहे होते हैं। वजह ये होता है कि वो अपने पैमानों के मुताबिक ठीक हैं। अगर उनसे कहो ना कि कोई पैमाना बता दो, उनके पास कोई पैमाना नहीं होता। जैसे मैं आप ही लोगों को साथ लेके चलता हूँ, मुझे बताएं कम्युनिकेशन का कोई पैमाना कभी देखा आपने? इतनी लंबी सांस के बाद तो झूठ ही बोला जाता है। झूठ नहीं बोलने के बाद असल में पैमाने हमने ऐसे मतलब ये नहीं है कभी भी मैं आपको जाके नहीं पकड़ूंगा, ये तो मेरा पैमाना, इसका मतलब मुझे आपको पकड़ लेना चाहिए अगर पैमाना नहीं ना, आपके पैमाने के मुताबिक वो जलाती होगी ना। नहीं, इसका मतलब ये है कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट कुछ पैमाने सेट है, मैं उनको सोच रहा था मैं डिफाइन कैसे करूं, तो मेरे पास कोई खास नहीं है। अच्छा, मैं आपको यहीं पे इन्हीं की बात करता हूँ। इन्होंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं आग को नहीं पकड़ूंगा कि वो जलाती है। मैं आपको सिखा सकता हूँ, आज आग लगाएं, उस पर चलें, आपके पैर नहीं जलेंगे। और ये कोई करामत नहीं है। अभी देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप घर जाके कर लीजिएगा। अभी वायरल एक वीडियो चल रही है, लोहा पिघलता हुआ गिर रहा है और वो शख्स हाथ से ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। मैंने देखा, घर वाले कहते देखो क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ भी तो नहीं कर रहा, लाओ मैं कर देता हूँ। 1 hour 10 सेकेंड है रिस्पॉन्स टाइम हमारी बॉडी का। अगर मैं आग पे पैर रखूँ 1 hour 10 सेकेंड से पहले उठा लूँ तो मेरा पैर नहीं जलेगा। फिजिक्स की किताबों में ये पिक्चर दी हुई होती है, जिस शख्स ने इसकी इक्वेशन बनाई थी वो बोर्ड पे इक्वेशन लेके आग पे चलता हुआ जा रहा था, शॉर्ट पहनी हुई है, मजे से चलता हुआ जा रहा था, कहते इक्वेशन देखो मेरा पैर नहीं जलेगा। आगे चलते हैं। सवाल है तो बोल दो। हाँ बोल दो। 1 over 10 सेकेंड, 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में ये रिस्पॉन्स टाइम है। आप मुझे जो बता रहे हैं उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस बता रहे हैं, इतने में जलेगी नहीं, या ये रिस्पॉन्स टाइम है जी, ये रिस्पॉन्स टाइम है। इसका मतलब हाथ जलेगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ये क्या मतलब है? हाँ, बेसिकली हमारे आज एक स्लाइड भी है कि पेन यहाँ नहीं होता, पेन यहाँ होता है। तो ये जो टाइम है ये 1 over 10 सेकेंड है। अच्छा, मतलब जल रहा है, हम उसको वो पेन फील नहीं होना, सही ना मुझे। अच्छा, अब जो मैंने आप लोगों से बात की, मैंने कहा कि जी कोई होना चाहिए है पैमाना, तो आप लोगों का सवाल होना चाहिए था कि आपके पास भी कोई पैमाना होना चाहिए है। सवाल तो नहीं किया आप लोगों ने। हमने अपने पैमाने पे बताया तो आपका सवाल नहीं, सवाल तो आप कर सकते हैं। मैं ये पूछने वाली थी आपसे, आपने एक लेक्चर में बोला था कि कोई जो थे बड़े फेमस पर्सन थे, उन्होंने किसी को कहा था कि तबलीग के लिए जाओ तो अपने वर्ड ज़ैनुल आबदीन है, इमाम ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पैमाना था, और वो तो वही वाली बात है, उन्होंने तो सीरत को बाकायदा घोल के पिया हुआ था, तो उनके पास तो सीरत के सारे पैमाने थे जो कि हमारे पास नहीं है, हम तलाश में हैं। अच्छा, मैंने एक कुलिया बनाया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप लोग उसमें सही और गलत निकालिएगा। मैंने ये कहा कि अगर कम्युनिकेशन की इक्वेशन बनाई जाए, और मेरा ये कहना है कि ज़िंदगी में हर चीज़ की इक्वेशन होती है, हर चीज़ की, ये मेरा एक वो है, फेथ की हद तक मैं इस डेटा को अपने अंदर लेके जा चुका हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि क्या है, इसको वर्ल्ड में एंथ्रोपिक प्रिंसिपल भी कहते हैं।
कौन सी वाली इक्वेशन? इक्वेशन आप कहें ना, अच्छा, वर्ड इक्वेशन किसे कहते हैं? हाँ हाँ, इक्वलिटी का साइन जहाँ आता है, जहाँ पे एक बराबर का साइन होता है, लेफ्ट साइड पे भी कुछ होगा, राइट पे भी कुछ होगा, इसे इक्वेशन कहते हैं। जहाँ इक्वलिटी का साइन आता है, जहाँ ये साइन नहीं होता, ग्रेटर देन लेस देन आता है, उसे इनइक्वलिटीज कहते हैं। तो बिल्कुल आपका बजा है ये चीज़ कि ये क्या है, इक्वलिटी है इसकी। आपकी इक्वेशन में बैलेंस शीट भी कहते हैं। बैलेंस शीट भी कहते हैं। बिल्कुल, बैलेंस शीट बिल्कुल सही कह रहे हैं इस चीज़ के लिए। हाँ, कहीं पे भी रख दो, जिसने लेनी है वो लेता रहेगा। अच्छा, अब जो इक्वेशन है इसको आप लोगों ने बाकायदा गौर से देखना भी है और फिर मुझे वो है बताना भी है। मेरा कहना ये है कि जो भी हम बात करें, कम्युनिकेशन करें, वो निहायत मुख्तसर होनी चाहिए है। अब निहायत मुख्तसर का क्या मतलब होता है? निहायत मुख्तसर का मतलब जो होता है, टू द पॉइंट, बहुत अच्छी बात की। अब मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि श्योर श्योर श्योर। अच्छा, निहायत मुख्तसर जो है वो कहते हैं जो चैप्टर का टाइटल होता है, सही है ना? जैसे आपने 9th मैट्रिक किसी भी जगह पे पढ़ा, डिवोटेड फ्रेंड पढ़ा, सही हो गया। अब इसका टाइटल से पता चल गया इसके अंदर क्या होगा, एक फ्रेंड की स्टोरी होगी जो क्या होगा, डिवोटेड होगा, सही है। इसी तरीके से एक दौर में एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था, नाम निकल गया जहन से, उसके बारे में कहते हैं कि वो निहायत मुख्तसर और निहायत आला गुफ्तगू करता था। तो उसकी मिसेस से रिलेटेड एक बात की कि वो चर्च में गया और एक खुतबा सुना उसने, 2-3 घंटे का वो खुतबा था। उस खुतबे में झूठ से मुताल्लिक चीज़ें थी। तो उसकी बीवी ने कहा, मैंने कहा आज तो ये मेरे से ज़्यादा बातें कर ही लेगा, 2-2.5 घंटे का खुतबा सुन के आया है। कहती है वो घर आया तो मैंने उससे कहा कि पादरी ने क्या कहा? कहता उसने कहा झूठ बुरी बात है। कहती है ये क्या? कहता उसका सेंट्रल आइडिया यही था, जितनी मिसालें थी वो इससे रिलेटेड थी कि झूठ बुरी बात है। हम्म हम्म हम्म। किस चीज़ की बात कर रही हैं? एक तरफ कम्युनिकेशन है, दूसरी तरफ मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ। क्यों इक्वेशन को और क्या बोलें, वो दे देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है, इक्वेशन मीन बैलेंस भी नहीं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इक्वेशन में किसे कह रहा हूं, इक्वेशन में ये किससे कह रहा हूं कि कोई फार्मूलेशन होनी चाहिए, कोई कुलिया होनी। जैसे यहाँ कुर्सियां हैं तो किसी भी तरीके से रख सकते हो, लेकिन कोई कुलिया होना चाहिए। 10 इधर तो 10 इधर, एक कुलिया नजर आया। सिमिट्री भी कुलिये के अंदर नहीं आती। कुलिये को इंग्लिश में फार्मूला ही कहते हैं, उर्दू में कुलिया ही कहते हैं। अब इससे आगे कुछ मुझे सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर किसी की सीधी टांग कट जाए तो उसके लेफ्ट कान के अंदर के जो बाल हैं वो बड़े हो जाते हैं। ये बैलेंस करता है अल्लाह ताला, सही ना? तो ये जो कुलिया है ना, ये है, कोई एक चीज ज्यादा करोगे तो दूसरी कम करोगे, लेकिन चलाओगे उसी तरीके से। तो मुख्तसर बात होनी चाहिए, जितनी मुख्तसर कर सकते हो। जितनी बात बढ़ाओगे, मेरा जाती जुमला है, बुरा लगे तो माजरत, कहीं कोट करो तो मेरे ही नाम से कर दो माजरत। मैं कहता हूं जितना बयान बढ़ता है उतनी जहालत बढ़ती है। इसमें तो सर ये तो हम उसके अगेंस्ट चलेंगे सर। हम जितने भी बयान सुन रहे होते हैं वो तकरीबन, अगर वो एक सेंटेंस में अभी झूठ बोलना बुरी बात है ये बोल के चला गया तो फिर हमें तो कुछ समझ नहीं है। हमने भी तो मतलब इतना लंबा बयान देने का फिर मकसद बिल्कुल है, ये सारे बयान गलत हैं।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं आज बोलने आया, ये 10 स्लाइड्स मैंने बनाई जो कि मैंने बोलनी है। इन 10 स्लाइड के अंदर ये जो 2 घंटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कम अज कम 100 साल बोल के जाऊंगा, कम अज कम 100 साल कह रहा हूं, उनको मैंने समेटा है इन 2 घंटों के अंदर। इसका मतलब ये वो जो घंटे का बयान कर रहा है उसने समेटा है वो। अगर उसने वो सारा समेटा तो सही, अगर रबड़ की तरह खींचता रहा तो गलत। यही तो ब्यूटी देखनी पड़ती है। जी हाँ सर, ये तो डिपेंड कर रहा है ना, नहीं ये तो कम्युनिकेशन का अगेंस्ट हो जाएगा। बिल्कुल होगा। कि अगला वाला हमें ये देखना है, हम जिसको मैसेज दे रहे हैं वो दिमाग में पिक्चर कैसी लेगा। यही तो बात हो रही है ना। देखें, जब आप मेहनत करोगे उस पर, तो बजाय इसके कि 2 घंटे उसके साथ फालतू गुफ्तगू करो, उसमें एक जामे लफ्ज होना चाहिए। जितनी जामियत उसके अंदर होगी ना, उतनी पिक्चर बनेगी। चाहे आप 2 घंटे बोलते रहे, अब इस बच्चे के साथ 2 घंटे बात करें, ये समझे ही ना। अभी आएगी हमारी अगली स्लाइड आएगी, बच्चों से बातें कैसे करनी है आपके सामने। अभी मेरी एक क्लाइंट की माँ की कॉल आई, कहती है इससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, कहते हैं एक कमरे में मारा था, 500 यॉर्ड का घर है, कोने तक आवाज आई थी मार की, उस थप्पड़ की। जाहिल है वो, उसको पता नहीं है कि अपनी जामियत बढ़ाओ यार, आप कर क्या रहे हो। सही है, तो आप सुनेंगे इंशाल्लाह, एंजॉय भी करेंगे। मुख्तसर बात की जाए, तकरीबन हर बात में दलील होनी चाहिए। दलील किसे कहते हैं, मिसाल और दलील का फ़र्क भी बताता हूँ। सही ना? दलील ये है कि माजी में तारीख़ की किताबों में से कोई हवाला हो, जो कि 5 स्टार किताबें कहलाती हैं। नहीं, दलील सर आपने कहा 5 स्टार माजी की किताबों से हवाला हो, लेकिन वो हवाला कामयाबी का हो नाकामी का। आपकी बात पे डिपेंड करेगा ना। आपने किसी को बताना है कि चोरी करने से नुकसान हुआ था, तो आप नेगेटिव बताओगे ना। अच्छा सर, इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो यूनिवर्सल है। सारी चीज़ें यूनिवर्सल हैं। इस्लाम के तहत जो है, जैसे झूठ बोलना गलत है, इसके लिए हमें दलील देनी पड़ेगी। दलील देनी पड़ेगी। मेरे पास साहब आए, मार्केटिंग के दीन का नॉलेज था, इसलिए 4 साल कोर्स किया हुआ था। कहते हैं हज़रत बग़ैर झूठ के चीज़ नहीं बिकती। और उसी की मैं आपको मिसाल देने जा रहा हूँ। मेरा एक साथी है ज़ीशान, आज आया नहीं है, वो गाड़ी बेचने गया हुआ है। तो उसकी गाड़ी में एक प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हुई हुई गाड़ी है, जब ख़रीदी थी तो देखी नहीं होगी। तो कहते हैं सर मैंने अपने एक साथी से चीज़ सीखी कि खामियां बता के बेचो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी यही है। कहते पहले मैं ये समझता था, आज से 8-10 साल पहले, चीज़ बिकेगी कैसे। कहते हैं वो पता कैसे बेचता था, यार ये वाली जो चीज़ है ना, इसके राइट साइड पे एक्सीडेंट हुआ हुआ, ये मैंने पेंट कराया हुआ है, इसके नीचे झुक के देखो ये गला हुआ है, ऊपर से नज़र नहीं आ रहा, झुक के देखोगे ना ये नज़र आएगा। कहते 10 की 10 खामियां बता देगा, खूबी एक भी नहीं बताता था। मैं उसे कहता था यार तुम्हारी तो चीज़ बिकेगी ही नहीं। कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कीमत में बिकेगी। कहते उसकी कीमत थी 4.25, एक शख्स 4.5 लड़के दे के गया। इसने कहा भाई क्या हो गया। कहता भाई मैं ले रहा हूं ना, मैं दो। सही होगी बात इस चीज के लिए। अब वजह यह है कि दलील कैसी है, वो जाएगी इस पर कि आपने वक्त किन लोगों के साथ गुजारा हुआ है। सही। दलील मैंने कहा कि तारीख का हवाला हो और किताब ऐसी हो कि जो 5 स्टार हो। किताबचे जो छोटे छोटे होते हैं ऐसे नहीं। जी हाँ, अच्छा मुख्तसर बात हो, तकरीबन हर बात में दलील हो। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बात की। मौजू हो रहा है हमारा कम्युनिकेशन का। आप अभी बात कर लें कोयटा के मौसम की, बात अच्छी की आपने, टाइमिंग सही नहीं है ना। टाइमिंग, अल्फाजों का चुनाव, जैसे अभी मैंने बोला उन खातून ने अल्फाज तो इस्तेमाल ही नहीं किया, हाथ इस्तेमाल किया। वो मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर आपको याद हो, रोका, टोका और ठोका। सही हो गई। तो ये लैंग्वेज है आज के हमारे पेरेंट्स की। खामोशी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। खामोशी 60,000 गुना स्पीडी है। हम खामोश रहना ही नहीं जानते। हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे, खामोशी रह की कम्युनिकेशन हमें आती ही नहीं। अब मेरा ये फार्मूला है, ये जिसको आता है
मैं कहता हूँ वो अच्छी कम्युनिकेशन कर लेगा। जिसको नहीं आता उसे सीखना चाहिए। नहीं, इस पे कोई एतराज़ किसी को? मैंने कहा हमेशा से याद होगा, जब आप इंटर में थे मैंने कहा था टाइटल गलत है। फ्रेंड्स है, डिवोटेड होगा ही होगा, वरना वो फ्रेंड्स ही नहीं होगा। सही है ना? तो दैट्स वाई ये वाली चीज़ें बिल्कुल हैं कि जब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें पता चलेगा ये चीज़ें भी करेक्ट करने वाली हैं। अच्छा बोले। बलागत भी है, अभी तो आगे चलेंगे ना, अभी तो। हाँ, अच्छा आपके जहन में फसाहत क्या है? फिर मैं बहन अब देखिए, जब भी आता है लफ्ज़ फसाहत तो बलागत वाव के साथ आता है, सही होगी ना? तो ये यहाँ तो सिनोनियम होते हैं, एंटोनियम होते हैं। सिनोनियम में बेसिकली ये कहते हैं समुंदर को कूजे में ले आना, इसे फसाहत कहते हैं। कुरान की ब्यूटी है, सीरत की ब्यूटी है, तो आप जानते होंगे। अब मेरा जो है बलूगत बेसिकली कहते हैं कि शऊर वाली बातें करना। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, जैसे घर पे बैठे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जी हस्बैंड वाइफ की बात तो इसकी बात तो पेरेंट्स के साथ तो बच्चों के साथ हर जगह होना चाहिए है। सही है, जो आगे हम देखेंगे भी। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो हमारी गुफ्तगू होती है वो दो चीज़ों का मजमुआ होती है, इमेजिनेशन प्लस एक्सपीरियंस। जिसकी इमेजिनेशन अच्छी, जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत, उसकी गुफ्तगू अच्छी होती जाएगी। तो हमें एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। अच्छा, कुछ पॉइंट्स और भी हैं, साथ साथ करते हुए मैं चलूँगा ताकि हम आगे जो मेरी स्लाइड्स हैं वो जानदार होती चली जाएंगी। हम लोग ये समझते हैं जो हम रोज़ाना करते हैं सुबह से शाम तक वो कम्युनिकेशन है, हालांकि वो कम्युनिकेशन नहीं होती। वो क्या होती है? उर्दू में क्या तो गुफ्तगू है इसमें, तो क्या होता है? कुछ ना कुछ तो नाम होता होगा ना। उसे डिबेट कहते हैं, बातचीत को नेगोशिएशन कहते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन चाह रहे हो तो इतनी इंग्लिश आती है मेरे, मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ इसके लिए। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेशन समझ सकते हैं। इंफॉर्मेशन, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वो है जिसके फार्मूले हैं, जो 6 क्लासेस में 12-14 घंटे से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? अभी जो चाय रखने वाला आया था उसने शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की। डेटा इंक्रीज हो रहा है, नॉलेज नहीं हो रहा। कम्युनिकेशन नॉलेज बेस होती है, सिर्फ डेटा बेस नहीं होती। इसके अंदर डेटा मौजूद है, ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। अभी जापान ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, चाइना ने किया, जापान ने किया कि न्यूज़ एंकर जो था वो रोबोट था। किसी एक ने अभी नहीं, बाकायदा लाइव उसने न्यूज़ पढ़ी है, तो उसने बेसिकली इंफॉर्मेशन दी होंगी। क्या क्या ख्वाजा सर, बिल्कुल 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 सही हो गया। अच्छा, हम पहुंच गए, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया, कुछ पॉइंट्स इंट्रो के मेरे रह गए, वो आगे मैं इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लूँगा। जो हमने शुरू की थी कम्युनिकेशन, जिस चीज़ को हमने बेस बनाई थी, नहीं आप माजरत क्यों करते हैं? आप एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया, ये तो इंट्रोडक्शन है। क्या मैच नहीं किया? फार्मूला मैच नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने जितनी भी बातें की हैं ना, हकीकत में उनका रोल, मतलब हकीकत में इम्प्लीमेंट होती हुई कम नजर आ रही है। मैं कैसे उसको विजुलाइज कैसे करूँ, मैं उसकी पिक्चर कैसे बनाऊँ? मैं नहीं बना पा रहा। फार्मूले की पिक्चर नहीं बना पा रहे आप। फार्मूले की कह रहे हैं, फिर उसके साथ आपने जो दलीलें दी उनकी भी पिक्चर नहीं बनी। अब मैंने एक को समझाना है, आप कहते हैं बस एक अल्फाज में समझा कर, मैं नहीं समझा पा रहा, बताया मैं क्या करूँ।
हाँ, ये आपने बात की ना, आखिरी सेंटेंस में आपकी पूरी कन्फ्यूजन छुपी हुई है। आप ये कह रहे हो कि भाई जो मैंने घंटे में बात की है, मैं अभी उसे एक लफ्ज़ में समेट नहीं सकता, ये कह लें। लेकिन आप ये तो माने ना, अगर आपके पास एक लफ्ज़ होगा तो आप घंटा ज़ाया तो नहीं करोगे ना। यही करना है हमने, ये सीखना है। आगे भी तो समझ आनी चाहिए, मैं ये कंफ्यूज हूँ ना। हाँ, यही तो एबिलिटी होगी आपकी। अगर देखो, कम्युनिकेशन अगले को देखकर ही की जाती है। मैं यहाँ पर अगर जो बातें कर रहा हूँ, ये मैं पीएचडी स्कॉलर के साथ नहीं कर सकता। मेरे पास एक दफ़ा ये वाइस चांसलर जो हैं आपके सैफ़ी साहब, कराची यूनिवर्सिटी के, जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो अफसोस करने आए थे। ये जो आ खान के ऑनर हैं, ये लोग, ये सारे, ये नहीं, ये समझ लें महान जो हैं पाकिस्तान के, ये अफसोस करने आए। तो अब्बू ने मुझे भी बुला लिया, हालांकि मैं सच्ची बात है बैठना नहीं चाह रहा था इनके साथ। बूढ़े बाप पे जो होते हैं ना, कभी कभार बैठ लेते हैं। अब उस वक्त मेरी 5-7 किताबें आ चुकी थी, उन्होंने कहा नहीं जी बुलाओ, उसको साथ बैठना है। अब मैंने उनके साथ अगर जो अभी आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ये करता तो मुझे जूतियाँ पड़ती। वो उन्होंने 10-10 हज़ार, सैफ़ी साहब ने कम अज़ कम 10,000 रिसर्च पेपर पढ़े हुए हैं ज़ूलॉजी बॉटनी के। अब मैं उन्हें बॉटनी की 9th की कोई मिसाल दूं, सही होगी ना? देखिए, हर निशित इल्म वाली होती है, सही होगी इस चीज़ के लिए। अगर वो वहाँ पे रूह को रिलेट कर रहा है कि एक पत्ते के अंदर क्लोरोफिल जो ग्लूकोज बन रहा है वो एक्सिस रहने नहीं देता, इसी वजह से सारे पत्ते दरख्त के एक जैसे होते हैं। हम जो एक्सिस रख लेते हैं तो तोंदें निकल आती हैं, सही होगी इस चीज़ के लिए। तो क्या होगा, ये चीज़ डिपेंड करेगी कि अगला कौन सा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यही चीज़ आपने अंदर डालनी। आपके पास इतनी सारी मिसालें हों कि आप किसी देही इलाके में जाते हैं तो आपके पास फार्मूला यही होगा, मिसाल चेंज होगी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहते हैं। अब देखें, आप सबका जो जुमला यहाँ पर आया ना, अभी आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा ये सब कुछ। तो उसके लिए आप मेरी अगली स्लाइड्स पर आ जाएं, बजाय इसके कि मैं इसी पे बहस बढ़ा दूं। मैं मिसालें लेकर आया हूँ। नहीं, आपकी होगी, इनकी मौजूद है, तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मिसालें लेकर आया हूँ, तो आप देखोगे, आप इंजॉय करोगे। ऑपरेशन करना पड़ेगा इसके लिए, एक ऑपरेशन होगा, ब्रेन निकालेंगे, दूसरा ब्रेन डालेंगे, तब तक हो। मेरी एक स्टूडेंट है, अल्लाह ताला खुश रखे, डॉक्टर सोना, ये जानती हैं, उनके साथ लेक्चर भी दे चुकी हैं। वो कभी भी नाराज़ होती है ना मुझसे, पता है क्या कहती है, कर देते ना ऑपरेशन, ले आते दूसरा दिमाग डाल देते। अभी तो ऐसी बात करो कि मेरी बात सुने। सही, एक तो जाहिलाना कोई भी बोले और सुनना पड़े। खैर वो जाहिलाना नहीं बोलती, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ज़रा मजाक ये कि बिल्कुल अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिसिंग करें तो लोग यही समझेंगे कि आपका दिमाग चेंज हो गया। हमें भी शुरू में यही कहा जाता था, और इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आज सुबह की जो वो थी मेरी मॉर्निंग कोड थी, वो क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन। कैटरपिलर से आपने ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को। अभी थोड़ा सा मुझे मोहलत दें और मुझे अगली स्लाइड तक आने दें, फिर आप देखें मैं करता क्या हूं आप लोगों के साथ। अच्छा, जो हमारे पिछले 6 लेक्चर हैं उसका सेंट्रल आइडिया सुनिएगा। सबसे पहले माइंडसेट और सबकॉन्शियस, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, एक लेक्चर ख़त्म। दूसरा, कम्युनिकेशन के पैरामीटर होते हैं जिससे स्टेट बनती है, सही होगी। क्या होता है कि वो आपका या तो उसमें होगा पेन होगा या प्लेजर होगा उसका, सही होगी ना। उसका कभी कोई टेस्ट भी हो सकता है, उसकी कोई कलर भी हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। ये सेकंड लेक्चर का सेंट्रल आइडिया पूरा। बॉडी लैंग्वेज 88%। मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, अगर मैंने इनसे बात करनी होती है मैं अपनी पूरी बॉडी यहाँ लेकर आता हूँ।
मैंने आपसे करनी होती है, मैं पूरी बॉडी लेकर आता हूं, मैं हाथों को यूज कर रहा हूं, मैं फुट्स को यूज कर रहा हूं, मैं आई कांटेक्ट, ये सारा 88% आपको आंसर दे रहा है। हो सकता है आप मेरे टेक्स्ट से सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन आप सबकी बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है, आप मेरी बॉडी लैंग्वेज से सेटिस्फाइड हो। सही होगी बात इसके लिए। तो क्या है, ये हमारा हो गया तीसरा लेक्चर, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने कपड़े पहने हुए, मैं जो हाथ में पेपर लेके घूम रहा होता हूं, जरूर हो सकता है इस पेपर की जरूरत ना हो, लेकिन ये मैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा हूं। सही ना, ये आएगा आगे हमारा। अच्छा, फिर हमने किया कि बिहेवियर, हमने 3 तरह के बिहेवियर स्टडी किए थे, पैसिव, एग्रेसिव, असर्टिव। फिर इसके कम्बिनेशन से किसी जगह पैसिव असर्टिव होना पड़ता है, सही होगी इस चीज के लिए, किसी जगह एग्रेसिव असर्टिव होना पड़ता है, डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर मैंने आपको कहा था कि किसी भी चीज के डेप्थ में जाना हो, कॉज समझना हो, तो आपको 5 दफा मिनिमम वाई बोलना पड़ता है, तो उसको आपको समझ में आ जाता है कि उसकी हकीकत क्या है। या 5 से पहले ही समझ में आ जाएगा या 5 के बाद आ जाएगा, लेकिन थ्योरी ऑफ वाई बहुत अच्छी है। कोई रो रहा है तो पूछा जाए क्यों रो रहा है, जैसे मैं इनसे पूछिए क्यों रो रहा है, तो ये बताएंगी कि वैसे ही दर्द हो रहा है। अच्छा, दर्द क्यों हो रहा होगा? रात में इसने जो चीज़ खाई थी वो सख्त थी, वो क्या चीज़ खाई थी? वो उन्होंने बता दी गोश्त खाया था, फॉर एग्जाम्पल गला हुआ नहीं था, कॉज समझ में आ गया। सही है, ये हमें अप्लाई करना आना चाहिए है, सही है। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था नेगोशिएशन के 5 स्टेजेस, उसको डायरेक्ट नहीं कहेंगे। फिर हमने आज जो फार्मूले के अंदर डाली है चीज, वो डाली है राइट यूज ऑफ साइलेंस और पॉज, हमें इसको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। सही है। मेरे ख्याल से तो मैंने कर दी है मुझे तो लगता है, लेकिन अभी बेसिकली मैं आपको बताऊं, नहीं देखिए, अभी जब आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो आप सबको ये चीज़ समझ में आएगी। अभी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स कम हो रही हैं, तो दैट्स वाई आपको ये चीज़ लग रही है। अच्छा, अब देखें क्या हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं इसकी मिसालों की तरफ, देखना शुरू करें, 1 बाय 1 मिसालें देखना शुरू करें। प्रैक्टिस के बाद बनेगा ना, 40 डेज तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके ये होगा। दिन बढ़ सकते हैं, कम कैसे हो सकते हैं? देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, लेकिन वो हमारा पार्ट बन जाए। बिल्कुल सही है। मेरे कुछ ऑनलाइन इसके लेक्चर चल रहे हैं कि वो लोग रिसर्चर लोग हैं। आप यकीन कीजिएगा, ये लोग जब मेरी तरफ आते हैं, कभी मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ तो ये बाकायदा सुन रहे होते हैं कि कोई भी ये मिसाल नहीं होती। उसके बाद ये समझ लें कि ऐसा भी होता है कि एक एक स्लाइड पे, और मैं सर्दी में वॉक कर रहा होता हूँ और मुझे पसीने आ रहे होते हैं, इतना होमवर्क करके बैठे हुए होते हैं वो लोग एक एक चीज़ के अंदर। कोई पता नहीं, नहीं अच्छा है, हाँ कंट्रोल होना चाहिए इमोशंस में। खौफ होता है बेसिकली, जब इस तरह का खौफ होता है हमारे ब्रेन के अंदर, तो वो हमारे इनको सेंसेस और इमोशंस को दबा रहा होता है, हमारी आवाज़ ही नहीं निकल रही होती। तो वो बेसिकली ब्रेन के उस पार्ट ने उस चीज़ को कंट्रोल किया हुआ होता है कि हम जब इस लेवल पे खौफ पे चले जाते हैं तो फिर हमारे आज़ा कभी कभी मूव नहीं कर रहे होते, हम स्टैटिक हो जाते हैं, तो ये सर ना हिला जाता है। ये तो ब्रेन की वो चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। चाय पीनी है तो पी लें, वरना वापस कर दें। अच्छा ठंडी पीते हैं, बाद में दे देंगे आपको। हाँ बोल दें। नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छे टीचर, हमारे भी जो अच्छे टीचर गुजरे हैं वो हमें सेटिस्फाइड करते थे, ऐसी बात नहीं है। हमारे एक टीचर थे, अल्लाह उन्हें खुश रख के, रिटायर्ड हो गए फिर भी आते थे। 5 घंटे का लेक्चर, 6 घंटे का, कहते जाओ खाना खा के आ जाओ, सही है, सिगरेट पीनी है बाहर जाके सिगरेट पी कर आ जाओ। तो इतने अच्छे थे।
500 उसमें फिर भी हो सकता है, वैसे तो अब उसमें भी नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा जनरल लेक्चर है तो उसमें मेरा नहीं ख्याल के नहीं, कई लोग जो हैं वो गुस्से हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं बोलने आया हूँ, तुम बोलने आए हो, ये मुझे कहा गया। तो कैसे लेकर नहीं, ये नेट पे चले जाओ, 8,000 लेक्चर, 10,000 लेक्चर, एक लेक्चर के 10-10 लाख ले रहा है वो बंदा, जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ अभी। सही है, लेकिन वो रिजिड हो चुके होते हैं। हमें जो बड़ों ने सिखाया वो सिखाया, जहाँ आप रिजिड हो गया वहाँ इल्म ख़त्म हो गया, ये हमें बताया गया। सीधी आगे अगली स्लाइड पर आएंगे तो आप इंजॉय करोगे हमारी पूरी स्लाइड्स को। मेरा पहली केस स्टडी जो अभी आपने मेरे साथ किया है ना, वही मैंने केस स्टडी बना दी। देखो, मेरे को पहले से पता होता है क्या है, सवाल कैसे किया जाता है, ये मेरी पहली केस स्टडी है। सही है, क्यों मैं बताऊं, वजह ये है, मैंने किसी जगह पढ़ा, शायद मुनीर नियाजी ने किसी जगह लिखा, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, मुनीर नियाजी पढ़ते थे आप। वो कहते हैं कि किताब को ये पता होता है मैं किन हाथों में जा रही हूँ, वो उसको वही कुछ देती है जो वो उससे लेना चाहता है। मिसाल लें, कुरान अगर उसके सवाब की नीयत से पढ़ोगे सवाब मिलेगा, इल्म की नीयत से पढ़ोगे इल्म मिलेगा, इलाज की नीयत से पढ़ोगे इलाज मिलेगा, फ़लसफ़े की नीयत से पढ़ोगे फ़लसफ़ा मिलेगा। सही है, क्या है, इसी तरह से मैं अपनी बात करूँगा, मेरे पास कोई अगर इल्म लेने आएगा तो उसे इल्म मिलेगा। फैशन डिज़ाइनिंग सीख रहा होगा मेरे कपड़ों को देखने के लिए, तो शायद कोई से फैशन डिज़ाइनिंग की चीज़ें मिल रहा हो। जैसे एक दौर में मेरे पास एक लड़का आता था, शाह फैसल थे, ऑलरेडी वो 10-12 जगहों पे पढ़ता था, जीनियस साहब, कराची की 3rd पोजीशन थी। मैंने कहा तुम मेरे पास क्या आते हो? सर आपके भरम बहुत होते हैं, भरम सीखने आता हूँ आपसे। इनका अच्छा भाई, तो बहुत से लोग हमारे भरम लेने आया करते थे। वजह ये है कि जिस नीयत से निकलते हो वो, ये नीयत आपका सवाल बताती है। सही होगी, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि किसी के इल्म को जज करना है तो जज करो वो सवाल कैसा करते हैं इल्म को। हज़रत अली ने फरमाया था, दुनिया में 2 ही हैसियतें हैं, एक तालिबे इल्म की, एक उस्ताद की। कहते हैं अगर आप इन दोनों के अलावा हो तो आप कुछ भी नहीं हो, यानी या तो आप सीख रहे हो या आप सिखा रहे हो। अब आगे बात, अगर सीख रहे हो तो तुम्हें सवाल करना आना चाहिए, अगर सिखा रहे हो तुम्हें जवाब देना आना चाहिए। कहते हैं एजुकेशनिस्ट, साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि बच्चे को सवाल करना सिखाना चाहिए, और हम बच्चे को क्या सिखाते हैं? जवाब देना। 12, 14, 16 साल हम उसे क्या करते रहते हैं? जवाब देना सिखाते रहते हैं, और 16 साल तक उसे सवाल ही नहीं करना आता। अब जब वो लाइफ में जाता है तो उसे सवाल ही समझ नहीं आता, तो जवाब क्या देगा? सही है, इस वजह से मैंने इस स्लाइड को अपना टाइटल बनाया। अब आ जाते हैं सवाल क्या होता है, और जी बोले ना। अब आपने मुझसे फिल्टर का पूछा था, तो मैंने आंसर नहीं दिया था, जब मैं बोल रहा था तो आपने कहा था कि इसका मतलब झूठी बोला, तो मैं उसका आंसर नहीं दे पा रहा था। नहीं, उसमें इससे रिलेटेड था कि हमारे पास आंसर नहीं था। ये तो सवाल है, वो तो जवाब है। हाँ, ये स्लाइड हमारी ये है कि हमें सवाल कैसे करना है, वो तुम्हारी बात है कि हमें जवाब कैसे देना है। नहीं तो क्यों नहीं दे पाए थे जवाब? अगर सवाल आता तो जवाब भी दे देते। नहीं, कभी कभी टाइमिंग भी आउट हो जाती है। देखिए, हमने जो पीछे बात बोली, हमने कहा कि कभी कभी अल्फाज का चुनाव वैसा ना हो, वो भी हो सकता है, और कभी कभी आप वाली बात भी सही है कि हमारे पास जवाब भी ना हो। सही है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम फोकस कर लेते हैं अपने सवाल को। सवाल क्यों किया जाता है? बल्कि सबसे पहली चीज़ तो ये ले लेते हैं, जो मुझे यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही, अजीब सी बात है कि मैंने नहीं लिखी ये चीज़, लेकिन आपके साथ बात करेंगे तो समझ आ ही जाएगी इसकी। सवाल की डेफिनेशन क्या होती है? किसे कहते हैं? नहीं, सवाल क्या होता है आपने तो बता दिया, इस चीज़ के लिए उसका पर्पस बता दिया। आप दोनों उसका पर्पस बता रहे हो।
मैं तो उसकी डेफिनेशन चाह रहा हूँ। जिसकी इंफॉर्मेशन ना हो। सर एक दफा आपने बताया था, सर आपको बताऊं, एक दफा आपने बताया था जी जी, मैंने पूरा सेमिनार लिया था मुझे। पिक्चर कंप्लीट ना हो रही हो, वो आपने बताया था ना, वो जिसका पजल से एक पजल नहीं लगा हुआ। वो जो समझ में बात नहीं आओ। देखो आपके पास ये पूरी पिक्चर है, सही होगी ना, ये पीस कटा हुआ यहां पड़ा है बहुत सारे पीस के अंदर, अगर वो मिसिंग चीज यहां लगा दूं तो पिक्चर पूरी हो जाएगी, उसे कहते हैं सवाल। नहीं समझ पाया। देखो सवाल तो भाई सवाल, ये पूरा डेटा होगा तो मिसिंग चीज क्वेश्चन, अगर ये पूरा डेटा ही नहीं होगा तो मिसिंग चीज तलाश कैसे कर सकते हो? सर लेकिन हमारे यहाँ पे ये चीज मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ये आपसे सुनी, अदरवाइज क्वेश्चन की डेफिनेशन तो बस वही इंटरप्रेटिव साइंस। सर इसका मतलब ये जितने पूछना लोग सवाल सॉरी मैं सोच रहा था तो सोचते सोचते आ गया। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो वो अगर हम सवाल जब कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि सारे सवाल सही नहीं, ठीक नहीं है। नहीं। इसका मतलब ये है कि ये पिक्चर ये डेटा भी मेरे पास नहीं था, फिर भी मैंने सवाल कर दिया। हाँ वो फिर सवाल नहीं कहलाएगा ना, वो क्या कहलाएगा? उसे उर्दू में वैसे तुखबंदी कहते हैं कि बेवजह बोल देना, सही होगी। अच्छा दोनों बातों को लेता हूँ, आपने जो कहा था यहाँ से देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फ़ख्र फील करता हूँ, मैं एक एक चीज़ पे रिसर्च करके आता हूँ, मेरी कोशिश ये नहीं होती कि टाइम पासिंग करनी है। यहाँ पर आते हैं सवाल जो है ना, उसकी कैटेगरीज बनाई मैंने, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें जिसमें हों तो वो सवाल होगा। क्लैरिफाइंग थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, आप सोच रहे थे, जैसे भी आपने एकदम बोला ना, आपने माजरत की कि मैं कुछ सोच रहा था, कि हम कुछ सोच रहे हों और वो सोच कहीं रुक रही हो, उससे क्लैरिफाई करना हो, तो वो क्या कहलाएगा? उसके जो जुमला आप बोलोगे वो सवाल कहलाएगा, सही है ना। अंडरस्टैंडिंग जो आपने शुरू में किया, सर आपका इंट्रो क्या कर रहा है, मैच ही नहीं कर रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी। मैंने बोला तो आपने कहा यस अब मैं सेटिस्फाइड क्योंकि मुझे आंसर मिल गया, तो वो सवाल था ना, सही होगी। चैलेंजिंग इजम्पशंस, कोई इजम्पशंस आपने की हुई थी, आप उसको चेक करना चाहते हो सही है या गलत है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ बनाओ। सर जैसे हमसे कोई अगर कुछ पूछता है किसी भी चीज के बारे में, यानी कि उस पूछने वाले की उस जगह पे आके, उस सवाल की जगह पे आके पिक्चर नहीं क्लियर हो रही होती, जब भी वो ऐसे ही, उसको पूरा स्टैक का सिनेरियो हाँ, और जिसको नहीं पता होता फिर उसका सवाल भी नहीं होता। जिसको नहीं पता होता, ये क्या बात है? भाई देखो किसी को आज पहली दफ़ा कोई आया है, उसे पता ही नहीं है कम्युनिकेशन का, जैसे सोहेब तो खैर जानते हैं, लेकिन वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ सोहेब की। सोहेब आया और उसे पता ही नहीं है, और वो चाह रहे हैं सारे बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रहा, अब वो बोलेगा तो वो उससे रिलेट ही नहीं करेगा क्योंकि उसे बैकग्राउंड नहीं पता, सही होगी ना। अच्छा, एग्जामिंग एविडेंस और रैशनल, आपके पास कोई एविडेंस था, सही होगी, अब आपने उसको चेक करना है, तो आप सवाल की जुमरे में लेके जाओगे, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे मैंने कुछ चूंकि मिसालें लिखी हुई ना, मैं उसे यूज़ करना चाह रहा हूँ कि मैंने किसी से पूछना है कि वो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो हर्ड हो, तो मेरा सवाल क्या होना चाहिए? हाँ हाँ, हम उससे कॉम्प्लेक्स कोई पूछेंगे, हम पूछ लें कि फजर का वक्त क्या चल रहा है आजकल, यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यहाँ फिर मैं तहज्जुद का कर दूँ। मैं अक्सर अपने क्लाइंट से ये करता हूँ, यार आपके शहर में तहज्जुद का वक्त कितने बजे ख़त्म हो जाता होगा। अब जिसे पता होगा वो ठग से जवाब देगा, किससे नहीं पता होगा वो 2-3 आंसर दे रहा होगा। जी ये उसी से रिलेट करती है चीज़। अच्छा, कंसीडरिंग ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, कोई चीज़ हो रही है, परफॉर्म हो रही है, जैसे भी उन्होंने कहा कि कोई चीज़ थी वो गलत परफॉर्म हो रही है, उसका ऑल्टरनेट देना है, तो उसे सवाल के ज़ुमरे में दिया जा सकता है। देखिएगा मेरी तरीका मेरा सही है या गलत है। वो ये जो वो उधर यहाँ पे मैच कर गया इस चीज़ के लिए। देखें बात वो ये है कि अगर उसके दिमाग में पिक्चर वैसी नहीं बन रही तो वाकई में नेगेटिव होगी बात। अच्छा,
लास्ट स्टेज ये है कि पैराडॉक्सिस। क्या होते हैं पैराडॉक्स? अनसॉल्वेबल क्वेश्चन। कोई पैराडॉक्स याद है? रसल बाबर पैराडॉक्स। किसका? रसल बाबर पैराडॉक्स। क्या था? अगर वो कोई खुद अपने बाल हेयर कट ले सकता है, क्या वो बार बार है कि नहीं? हाँ क्योंकि वो स्टोन क्या पता है लंबा पत्थर बना सकता है कि उसको दिखा सके। हाँ, रसल पैराडॉक्स के आइंस्टाइन वो जो कौन सा वो था, वो टाइम टोपोलॉजी में था, वो कोई पैराडॉक्स था, वो जो स्पेस ले गया था ना। ट्विन पैराडॉक्स। नहीं, पैराडॉक्स नहीं है ये। पैराडॉक्सिस बेसिकली यहाँ मैंने क्यों ऐड किया, पैराडॉक्सिस ऐसे सवाल होते हैं जिससे रिसर्च चलती है। जैसे तारिक ने जो बोले मैं उसे रिपीट करता हूँ। रसल पैराडॉक्स ये है, क्या खुदा खुद कोई ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद भी ना उठा सके? ये ऐसी मशीनरी के बारे में कहते हैं, क्या मशीनरी अपने से ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है? सही है। मशीनरी तो ह्यूमन मेड है ना, इस तरह से क्या होगा? श्योर। क्योंकि आजकल सेल्फ गवर्न वेपन्स बन रहे हैं, ऐसे वेपन्स बन रहे हैं जो खुद को गवर्न करेंगे। तो कहीं पे भी जाएंगे, डिसाइड करेंगे कि हमारा एनिमी जो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, वापस आ जाएंगे। वो ह्यूमन से गवर्न नहीं कर रहे होंगे। तो ये मुमकिन है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो इनोसेंट लोगों को भी मार दें, या किसी ऐसे लोगों को भी मार दें। तो सेल्फ गवर्न है, ह्यूमन कंट्रोल नहीं है। तो क्या वो अपने राइट्स ले चुके हैं कि ह्यूमन बनाने वाले से भी ज़्यादा वो पावरफुल हो चुके हैं, ह्यूमन को भी डिस्ट्रॉय कर दें? तो इस तरह की मशीनरी की बात की है। सही ना। अच्छा, उसके बाद आ गया, जैसे इन्होंने बार्बर पैराडॉक्स की बात बताई, उसमें दो चीज़ें आती हैं कि अगर किसी गांव में एक ही बार्बर है, लेकिन जो बार्बर है उसके अपने बाल भी कटे हुए हैं, तो क्या उसने खुद काटे हैं या नहीं काटे? सही है, ज़ीनॉन पैराडॉक्स। फिर एक पैराडॉक्स मेरे हाथ में है, सही होगी। अब ना इसका बड़ा मज़ेदार सा लगता था, इस वजह से मैं इसे बनाकर ही लेकर आ गया। ये एक गत्ता है जिसकी दोनों तरफ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। अब आपने मुझे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके लिहाज से सही है। सही है, मैं पढ़ दूं दोनों स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस कार्ड इज ट्रू। स्टेटमेंट क्या है? द स्टेटमेंट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस कार्ड इज ट्रू। दूसरी साइड आ गए, इस पे लिखा हुआ है द स्टेटमेंट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस कार्ड इज फॉल्स। कौन सी वाली सही है? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन है, सही बात है। कॉन्ट्रडिक्शन एक है, दूसरा सही, दूसरा लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन इजीली प्रूव तो किया जा सकता है। ये यही चीज बताता है कि कभी कभी लाइफ की ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जो सॉल्व नहीं हो सकती। यानी किसी एक के भी हक में आप नहीं जा सकते, इसमें से किसी एक को भी जाओगे तो वो दूसरे के साथ करेंगे। अच्छा, मिसालों के साथ हम चलना शुरू करते हैं। हमने ये वाला देख लिया, फजर वाला। अब हम आ जाते हैं, कोई शख्स है, वो आपकी तरफ आता है, आपको नहीं पता कि उसके पास जो न्यूज़ है वो अच्छी है बुरी है। जैसे पे रिज़ल्ट आ गया, आपको नहीं पता कि आपके भाई बहन या बेटा बेटी उसका रिज़ल्ट कैसा है, क्या क्वेश्चन करेंगे? बॉडी लैंग्वेज ही पता चल जाएगा सर। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अभी बॉडी लैंग्वेज कर रख दे, क्वेश्चन करना सीखेंगे। क्या क्वेश्चन होना चाहिए जो कि क्वेश्चन की ज़ुमरे में आ रहा हो? आपका बेटा जो है वो आता है, उसके हाथ में कार्ड है, सही होगी ना? आप जज करना चाहते हो कि क्या है कार्ड में, तो आप क्या क्वेश्चन करोगे? कार्ड नहीं है तो सिंपल क्वेश्चन होगा क्या रिजल्ट आ गया। कार्ड है तो फिर तो पूछना ही पड़ेगा क्या रिजल्ट है। सर उसकी एक्साइटमेंट शो करेगी ना हमें। बेटा क्या क्या रिजल्ट आ गया?